हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मतलब धमाकेदार वीडियो आई है। मतलब आज की वीडियो में जो है हम ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे सीटेट एग्जाम से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में आने हैं तो आने हैं। 100% गारंटी के साथ हर साल आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक कॉपी में नोट करते भी जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा गारंटी के साथ। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है भाषा अर्जन। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया है कि भाषा अर्जन मतलब भाषा को अर्जित किया जा रहा है। मतलब बच्चे की जो मातृभाषा, ठीक है, वो आपकी भाषा अर्जन में आती है। मतलब मातृभाषा जब बच्चा सीखता है तो वहां पे बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है। बच्चा जो है खुद जो है अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखता है, तो वही होता है आपका भाषा अर्जन। ठीक है, मतलब भाषा अर्जन में भाषा सहज और स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से अर्जित की जाती है। मतलब भाषा अर्जन में बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ऐसा परिवेश दिया जाता है जहां पे बच्चा जो है सहज और स्वाभाविक रूप से जो है भाषा को सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे आपकी मातृभाषा, मतलब बच्चा जो है वो अर्थ को भी क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब समाज से ही, मतलब स्वतः जो है दूसरों को सुनकर क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है। जो आपका भाषा अर्जन होता है इसमें आपका सुनना और बोलना कौशल शामिल है। मतलब अगर बच्चे को, अगर आप घर का जैसे वातावरण है तो बच्चा जो है यहाँ पे जो अपनी भाषा को सीखता है वो सुनेगा और उसके बाद क्या करेगा, बोलेगा। तो वही आपका क्या करता है, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन में मुख्यतः जो कौशल शामिल है वो आपके सुनना और बोलना कौशल शामिल है। नेक्स्ट आता है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो भाषिक नियमों को इनको सिखाया नहीं जाता है बच्चों को, वो स्वयं जो है स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भाषा अधिगम। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा भाषा अर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या होता है कि भाषा अधिगम जो है प्रयास पूर्ण होता है। मतलब इसमें बच्चे को जैसे क्लास एनवायरनमेंट, बच्चा वहां पे जो अधिगम मतलब करता है तो वहां पे बच्चे को क्या किया जाता है, एक क्लास दी जाती है जिसमें बच्चे को रूल भी सिखाए जाते हैं। तो मतलब ये प्रयास पूर्ण होता है जो भाषा अधिगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। जो भाषा अधिगम होता है इसमें क्या होता है कि कई बार आपको मतलब अर्थ सीखने पड़ते हैं। मतलब जो है दूसरा कोई सिखाता है और उसको जो है आप क्या करते हैं, याद करते हैं। मतलब उससे आपको अर्थ जो है क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, दूसरों की सुनेंगे भी और आप जो है उस पर आंसर भी देंगे, आप पढ़ेंगे भी। मतलब आप जो है चीजों को याद भी करेंगे और लिख लिख कर भी आप याद करेंगे। मतलब इसमें आपके क्या आते हैं, चारों कौशल आपके क्या आते हैं, सीखने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है भाषा। ठीक है, तो भाषा से संबंधित पॉइंट क्या है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे करा रहे हैं इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो देखिए आपका भाषा क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। मतलब भाषा जो होती है वो अर्जित की जाती है। मतलब ये क्या है, आपकी अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट आपका है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। मतलब नियमबद्ध का मतलब क्या होता है कि इसमें LSRW मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और उसके बाद आपका राइटिंग। मतलब क्या होता है कि ये आपके एक नियम के अकॉर्डिंग, मतलब एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। देखिए भाषा आपका जो होता है, ठीक है, आप चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी कक्षा हो, तो वहां पे भाषा का परिवेश जो होता है जरूर मिलता है। मतलब जीवन के किसी भी संदर्भ में क्या होता है कि आपका भाषा का प्रयोग जो है वो वहां पे जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग
कराना। अगर बच्चे को अपनी भाषा पर क्या करना है, अधिकार प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अधिक से अधिक क्या दिए जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे कि वहां पे बच्चा जो है भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करे। नेक्स्ट आपका आता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जैसे बहुभाषिक कक्षा जो होती है, वहां पे क्या होता है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, मतलब सभी के भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा कि वो वृद्धि करेगा, मतलब वो सहायक होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। मतलब कि संयुक्त परिवार, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि एक से अधिक लोग होंगे, तो वहां पे बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है महत्वपूर्ण। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषिक परिवेश की उपलब्धता है। मतलब आपका भाषा अर्जन, मतलब बच्चे को वहां पे आप फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चा खुद अनुकरण के माध्यम से सीखता है। लेकिन आपका जो भाषा अधिगम होता है, वहां पे बच्चे को एक क्लास दी जाती है, वहां पे रूल भी सिखाए जाते हैं, वहां पे बच्चों को याद भी करना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता जो है वो महत्वपूर्ण अंतर रखती है दोनों में, मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आपका है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है कि बहुत सी भाषाओं से संबंधित आपकी क्या हो, एक कक्षा हो। ठीक है, तो आपका क्या होता है बहुभाषिकता कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। मतलब आपकी जो बहुभाषिक कक्षा होती है, मतलब बहुसांस्कृतिक कक्षा होती है, वहां पे क्या होता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उनकी अलग अलग क्या होती है, अपनी मातृभाषा होती है, तो उनको क्या किया जाता है कि सम्मान किया जाता है और मानक भाषा से भी क्या किया जाता है, परिचय कराया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब ये क्या है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है आपका बहुभाषिकता भाषा सीखने में। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे को एक भाषा में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, तो वहां पे अलग अलग क्या करोगे, भाषाओं के माध्यम से आप उसको समझाने की पूरी कोशिश करोगे। तो क्या है कि एक महत्वपूर्ण क्या है संसाधन है। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। मतलब जो बहुभाषिकता क्या होती है कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, मतलब कि बच्चों के ज्ञान में भी क्या करती है कि विकास करती है। मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। मतलब बहुभाषिकता जो है वो बच्चों को समझने में क्या करती है, अधिक मदद करती है, जिससे कि बच्चे का जो लर्निंग होता है, मतलब अधिगम जो होता है, उसका भी विकास क्या होता है, तेजी से होता है, मतलब वृद्धि करती है। नेक्स्ट आपका आता है भाषा कौशल। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक करा रहे हैं, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाषा कौशल क्या है कि सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये आपकी क्या है कि भाषा कौशल है। अब क्वेश्चन बनता है कि सुनना पढ़ना क्या है, आपका ग्रहणात्मक कौशल है, जबकि बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। मतलब आप कोई चीज सुन रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। मतलब अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि जो सभी कौशल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। जितने भी कौशल आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ये जितने भी कौशल हैं वो आपके क्या होते हैं कि एक साथ सीखे जाते हैं, मतलब ये क्रम से नहीं। नेक्स्ट आपका आता है कि भाषा कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जो होता है क्या करता है, जब छोटा होता है तो वो क्या करता है, चीजों को सुनता ही है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है वो श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट आप कहते हैं कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। मतलब
जो सिचुएशन हो, ठीक है, उसके संदर्भ में आप क्या कर सके कि अपनी बात को क्या कर सके, कह सके। नेक्स्ट आपका आता है कि पढ़ना कौशल में सबसे जरूरी अर्थ ग्रहण करना। जो आपका पढ़ना कौशल होता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे जरूरी होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी ग्रहण करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है क्या है, नेक्स्ट अधिगम अक्षमता, ठीक है। अधिगम अक्षमता क्या है कि अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो है वो अधिगम में क्या आ रही, समस्या आ रही है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब अधिगम अक्षमता में आपका जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसमोर्फिया है, अलेक्सिया है, अफेजिया है, अप्रेक्सिया है, डिस्थीमिया है और डिसकैलकुलिया है, ठीक है। यहां से आपका 2-3 नंबर का हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है वो आपका पढ़ने से संबंधित आपकी अधिगम क्षमता है, डिसग्राफिया जो है वो आपका लिखने से संबंधित है, डिसमोर्फिया जो है वो आपके भ्रम से संबंधित है और अलेक्सिया जो है वो आपकी मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षत के कारण क्या होती है, जब पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी अलेक्सिया होती है। अफेजिया का मतलब क्या होता है कि आपको भाषा एवं संप्रेषण में क्या हो रही है से संबंधित क्या है आपके अंदर अक्षमता है, तो वो आपकी अफेजिया होती है। फिर आपका अप्रेक्सिया का मतलब होता है कि सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित अक्षमता, मीन्स मतलब कि ये एक आपका शारीरिक विकार है, ठीक है, जिसके कारण बच्चा जो है वो लिखने में या चलने में, ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है कि सूक्ष्म गति कौशल कहलाते हैं, तो उससे संबंधित आपकी क्षमता। नेक्स्ट आपका डिस्थीमिया, डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित, ठीक है, और डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि गणित से संबंधित क्या है, अक्षमता है। नेक्स्ट आपका क्या है, भाषा का विकास, ठीक है। तो भाषा का विकास में देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार और चोम्स्की के अनुसार और पियाजे के अनुसार क्या कहा गया है भाषा से संबंधित पॉइंट, ठीक है। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि भाषा एक क्या है, अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा जो है वो आपकी क्या है, अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अंतःवाक्य की संकल्पना का संबंध जो है वो आपका किससे, वाइगोत्स्की है। मतलब इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। मतलब वाइगोत्स्की ने यह बताया कि जो सीखने में, मतलब भाषा सीखने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका है परस्पर अंतःक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक बल देते हैं। मतलब अगर कहीं पे आपका वाइगोत्स्की आ जाए और वहां पे आपका समाज दे दिया जाए तो वो आपका पॉइंट क्या होगा, सही, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों के माध्यम से क्या करता है कि भाषा को अर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं, ठीक है। जो वाइगोत्स्की थे वो भाषा के क्या करते हैं, सामाजिक और सामाजिक अंतःक्रिया पर स्वरूप पर क्या करते हैं, बल देते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो समाज के माध्यम से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, चीजों को सीखता है। मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करता है, चीजों को सीखता है। नेक्स्ट आपके थे चोम्स्की। तो चोम्स्की ने क्या बताया कि चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चोम्स्की ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन क्षमता के कारण क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। चोम्स्की ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ क्या होते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट चोम्स्की ने बताया कि व्यवहारिक व्याकरण का विकास चोम्स्की ने किया, ठीक है। तो चोम्स्की से संबंधित नेक्स्ट क्या है कि जो व्यवहारिक व्याकरण है उसका विकास किसने किया, चोम्स्की ने किया। नेक्स्ट आपका है कि बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। चोम्स्की ने यह बताया कि जो बच्चा होता है उसके अंदर जन्म से ही क्या होता है कि भाषा सीखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आपका आता है पियाजे, ठीक है। तो पियाजे ने क्या बताया कि पियाजे ने बताया कि बच्चा जो है वो भाषा अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, सीखता है, ठीक है। मतलब भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि बच्चा जो है भाषा अहम केंद्रितता से क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट आपका आता है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। एक आपका होता है निदानात्मक परीक्षण और होता है उपचारात्मक परीक्षण। ये दोनों आपके जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि बच्चों की कमियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगाना। निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे को जो सब्जेक्ट है, ठीक है,
उसमें क्या उसकी जो कमियां रह गई हैं, उसकी जो त्रुटियां हैं, ठीक है, उसकी जो समस्या है, वो उसकी जो कठिनाइयां आ रही हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसका पता क्या करना है, लगाना। ठीक है, मतलब अगर आप बच्चों की कमियों और त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि अब तक आपने क्या किया कि कमियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों का क्या कर लिया, पता लगा लिया। अब जो इन कमियों को अगर आप दूर कर रहे हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं, उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो उपचारात्मक परीक्षण का मतलब होता है कमियों को दूर करना। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती है। ये आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि जो बच्चे की भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती है, तो वो सीखने की प्रक्रिया का क्या होती है, स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ क्या होती है, दूर होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मीन्स होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक समान, ठीक है, शिक्षा देना। ठीक है, तो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ, ठीक है, एक साथ समान प्रकार की शिक्षा देना, मतलब समान शिक्षा देना, वो आपका कहलाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में मुख्य जिम्मेदारी क्या है। जैसे आपकी जो समावेशी कक्षा होती है तो उसमें जो है बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, तो वो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। नेक्स्ट होता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट होता है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। मतलब समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है कि आपके जो जैसे विकलांग हैं, ठीक है, आपके मेधावी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो आपके एक साथ पढ़ेंगे तो वहां पे जो है उनकी क्षमताओं को पहचान करेंगे, उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे और विभिन्न प्रकार के संसाधनों की भी क्या करेंगे, खोज करेंगे, वो विभिन्न अवस्था वाले बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विधियां। ठीक है, जहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगमन विधि क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, मतलब पहले आपने बता दिया कि राम, श्याम, मोहन, लखनऊ। ठीक है, फिर आपने बता दिया कि जितने भी आपके नेमिंग वर्ड हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले उदाहरण दिया, फिर आप नियम बता रहे तो वो आपका आगमन विधि। ठीक है, फिर आपका निगमन विधि का मतलब क्या होता है कि पहले आप नियम बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है। संश्लेषण विधि का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, मतलब संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब कई सारे पार्ट को क्या करें, आप एक साथ इकट्ठा कर लिए, उसके बाद जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो आपका संश्लेषण विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामग्री आपके पास है उसको आप टुकड़ों में विभाजित कर दें, उसके बाद आप क्या करें कि क्लास में आप चीजों को पढ़ाएं, तो वो आपको कहलाता है विश्लेषण विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है कि बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है। मतलब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, सीधे एक नई भाषा की शिक्षा आप दे रहे हैं, तो वो आपको कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई, इसी प्रकार की आपको जो है वीडियो दे देंगे। ठीक है, ताकि आपके जो सीटेट में है वो आप 120 प्लस मार्क्स जो है अचीव करें, क्योंकि हम अब वही टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं जहां से आपका 100% जो है आपका पेपर पूछा जाएगा। तो हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लीजिए कि 12:15 PM पे हमारी क्या होगी, क्लास होगी। ठीक है, और जो है इसका अगर आपको PDF चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अबाउट वाले सेक्शन में भी आपको दिया गया है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि हम वहां पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दें। ठीक है,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी टाइप से वीडियो जो है आपको हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।